नमस्कार मित्रों, मेरा नाम योगी दिगवास है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को योगा के कुछ ऐसे अभ्यास सिखाना चाहता हूं जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी और अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आज के इस कोरोना के टाइम में यह अभ्यास बहुत ही लाभदायी रहेंगे। मैं पिछले 1 साल से इस अभ्यास को लोगों को सिखाते आ रहा हूं और मैंने बेनिफिट्स देखे भी हैं। यह जो अभ्यास है, ये कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है और कोई भी बीमारी का व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है। खास करके यह अभ्यास में हम अपने प्राण शक्ति पे काम कर रहे हैं, हम हमारे लंग्स पे काम कर रहे हैं और हम कुछ ऐसे आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़े। तो चलिए मित्रों, अभी हम सीखते हैं कि हमें कौन से अभ्यास करने हैं। तो सबसे पहले हम जो अभ्यास करेंगे वह है मुखधौती। मुखधौती को कैसे करना है, चलिए आइए अभी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। मुखधौती करने के लिए सबसे पहले हमें श्वास को पूरी तरह से अंदर भरना है। अपनी आंखें बंद रखें और थोड़ा फोर्स से हमें श्वास को बाहर एक्सहेल करना है, ऐसे। फिर जब पूरी तरह से श्वास को आप एक्सहेल कर लें, फिर वापस इनहेल करें। पूरी तरह से इनहेल करें और थोड़ा फोर्स से अपनी श्वास को बाहर छोड़ें। वापस मैं समझाता हूं। पूरी तरह से श्वास को इनहेल करना है। पहले सांस को अपने पेट में और अपने छाती में भर लेना है और फोर्स से श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। मित्रों, समझ में आया? तो हमने क्या किया इसमें? हमने श्वास को पहले पूरी तरह से अंदर भरा। हमने हमारे श्वास को लंग्स में और हमारे एब्डोमेन में भी उसको पूरा भर दिया और फिर जब सांस पूरी तरह से अंदर भर जाए, फिर सांस को फोर्स के साथ में एक्सहेल करना है। हमें इस तरीके से एक्सहेल करना हो कि हमारा जो पेट है वो अंदर थोड़ा चला जाए और हमारे लंग्स में भी लंग्स से पूरी की पूरी हवा बाहर निकल जाए। ठीक है मित्रों, इस अभ्यास को आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है। तो चलिए अभी हम 10 राउंड करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। चलिए मित्रों, आप मेरे साथ करें। इस अभ्यास को धीरे धीरे करना है, बहुत तेजी से नहीं करना है और झटका नहीं देना है, बिल्कुल ही आराम से करना है। आप ऐसा इमेजिन भी कर सकते हैं कि आपके सामने मोमबत्ती रखी है और आपको उस मोमबत्ती को बुझाना हो। आपको उतनी ताकत के साथ अपनी श्वास को बाहर छोड़ना है। अब चाहे तो अपने राइट हाथ को अपने पेट पे भी रख सकते हैं। जब आप मुखधौती का अभ्यास 10 से 15 राउंड कर ले, फिर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठें। अपनी श्वास को सामान्य गति में आने दें। फिर आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, यह हुआ पहला अभ्यास। अभी दूसरा अभ्यास हम लंग डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। लंग डिटॉक्सिफिकेशन में हम टोटल 3 एक्सरसाइज करते हैं।
तो चलिए अभी हम समझते हैं, हम सीखते हैं कि पहला एक्सरसाइज कौन सा है। लंग डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों अंगूठे को आपस में ऐसे जोड़ लीजिए इस प्रकार, ठीक है। हाथ को ऐसे नीचे रखना है, श्वास को अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है इस प्रकार, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है ऐसे। आया समझ? इस अभ्यास को हमें टोटल 1 मिनट के लिए करना है। आप मेरे साथ कर सकते हैं, चलिए हम एक साथ करते हैं। श्वास को अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आए। जब आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हो तब आप एक्सपीरियंस करोगे, आप अनुभव करोगे कि आपके लंग्स पूरी तरह से श्वास को अंदर लेते हैं, यानी कि हम मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं। और जब हाथों को हम नीचे लेकर आते हैं तब आप अनुभव करोगे कि श्वास पूरी तरह से लंग्स के बाहर आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखें बंद करके इसका अभ्यास करें। रिलैक्स करें। हम 10 से 15 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। फिर धीरे से अपनी आंखें खोलें। अभी हम दूसरी एक्सरसाइज सीखेंगे। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने हाथों को यहाँ कंधों के पास लेकर आएंगे, हल्की सी मुट्ठी बनाएंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस हल्का सा ऐसे मुट्ठी बनाना है। श्वास को अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है। वापस श्वास को अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएं। जब हम हाथों को ऊपर लेके जाते हैं तब हमारा जो थोरैसिक चेस्ट है, यहाँ मिडल वाला, ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है। साइड से आप देखोगे कि चेस्ट एक्सपैंड होती है और हम अच्छे से सांस को ले लेते हैं। और जब हम हाथों को नीचे लेकर आते हैं तब हम थोड़ा फोर्सिबली अपने लंग्स को डिटॉक्स करते हैं। हम श्वास को तेजी से बाहर निकालते हैं, इससे लंग डिटॉक्स होता है। चलिए अभी हम इसका अभ्यास करेंगे, पूरे 1 मिनट के लिए करेंगे। चलिए मेरे साथ करें। फिर हम 15 सेकंड का रेस्ट लेंगे। चलिए
अभी हम तीसरा वाला अभ्यास करेंगे। तीसरे वाले अभ्यास में हमें हाथों को इस प्रकार लेकर आना है, छाती के सामने, ठीक है। और अभी हमने और फिर हमें हाथों को ऐसे खोलना है, हाथों को ऐसे खोलना है, वापस छाती के सामने ऐसे लेकर आना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, ठीक है मित्रों। यहाँ पर में हमें ये ध्यान रखना है कि शरीर जो सामान्य गति से जो श्वास ले रहा है, जिस पैटर्न से शरीर श्वास ले रहा है, हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो आप ऐसे देखें, जब हम हाथों को खोलते हैं तब आप नोटिस करोगे कि शरीर जो है श्वास को बाहर छोड़ रहा है, और जब हम ऐसे लेकर आते हैं तब हम श्वास को अंदर लेते हैं। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं एक साथ में। इसको भी हम 1 मिनट के लिए करेंगे। रिलैक्स। मित्रों, आप ये तीनों एक्सरसाइज 1 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी समय मर्यादा भी बढ़ा सकते हो। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है मित्रों। या आप अगर 5 मिनट, 10 मिनट भी करोगे तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये उल्टा और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, लंग्स अच्छे से डिटॉक्स होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मित्रों, ये हो गए लंग्स के अभ्यास, खास करके जो हमने ब्रीदिंग पैटर्न, जो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। हम बैठे बैठे ही ये सारे अभ्यास करेंगे। ये सारे अभ्यास मैं इसलिए बैठे बैठे आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ये ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास करा रहा हूँ, ताकि अगर कोई सपोज कि कोई उठ नहीं पा रहा हो, कोई बिस्तर पे है, कोई कोविड पेशेंट है, कमज़ोरी है, तो एटलीस्ट वो लेटे लेटे अपने बिस्तर में यह अभ्यास कर सके आसानी से, आराम से, और कोई भी एज ग्रुप का इंसान ये अभ्यास कर सके। तो चलिए अभी दूसरा वाला अभ्यास करेंगे। अपने लेफ्ट हाथ को यहाँ ज़मीन पर रखेंगे, लेफ्ट साइड, और अपने राइट हाथ को ऊपर उठा लें, ठीक है। और अपने चेहरे को सीलिंग की ओर टर्न करें और लंबी गहरी सांस लें। आंखें बंद रख सकते हैं आप। इसको हमें 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। अगर आपको 1 मिनट होल्ड करने में दिक्कत हो रही हो तो फिर आप थोड़ा 45 सेकंड या 30 सेकंड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड तो मिनिमम होल्ड करना है। सांसें थोड़ी लंबी और गहरी लेनी है। फिर धीरे से वापस शुरुआती स्थिति में आ जाए और अपने राइट हाथ को धीरे धीरे नीचे लेकर आए। यहाँ पर में थोड़ा नमनेस का आपको फील होगा कि आपका हाथ थोड़ा नम हो रहा है, तो इट इज़ परफेक्टली फाइन, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। आप हाथ को नीचे रखोगे तो ब्लड का फ्लो वापस हाथों में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और वापस ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी हम अपने राइट हाथ को यहाँ ज़मीन पर रखेंगे और लेफ्ट हाथ को हम ऊपर उठाएंगे। जिस प्रकार से मैंने अपने हाथ को रखा है, इसी प्रकार से आपको अपने हाथ को रखना है।
इस वाले अभ्यास से आप नोटिस करोगे कि जो रिब केज है हमारा, जो चेस्ट का जो साइड पोर्शन है वो एक्सपैंड होता है। राइट हाथ को जब हमने ऊपर रखा था तब राइट चेस्ट एक्सपैंड हुआ, लेफ्ट हाथ को अभी हमने ऊपर रखा है तो इससे लेफ्ट चेस्ट एक्सपैंड होता है। मिनिमम 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। अगर आप 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 3 राउंड करें इसके कम से कम। और अगर आप 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हो तो फिर 1 राउंड ही काफ़ी है इसके लिए। अभी जो कि हम सीख रहे हैं इसलिए हम 1 मिनट के लिए होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम 30 से 45 सेकंड ही होल्ड कर रहे हैं। लेकिन आप अपने समय के अनुसार आपको जितना होल्ड करना है होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे से अपने लेफ्ट हाथ को वापस नीचे लेकर आए। ठीक है, चलिए अभी दूसरा वाला अभ्यास हम करेंगे। अभी अपने दोनों हाथों को आप ऊपर लेकर आए, नमस्कार बनाएं। इस आसन में आप अनुभव करेंगे कि दोनों बाजू के जो चेस्ट की जो दोनों बाजू है, राइट और लेफ्ट, ये एक्सपैंड हो जाती है। इससे सांस लेने में हमें बड़ी आसानी होती है, हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती है, हम लंबी और गहरी सांस ले सकते हैं। अगर किसी को नमस्कार रखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो वो क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें और ऊपर की ओर ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन श्वास लंबी और गहरी लेनी है हमें। लंबी और गहरी श्वास लेना है हमें। इस वाले आसन को आप कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करें, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हो तो 45 सेकंड, 1 मिनट और 1 मिनट से भी ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं। अभी आप धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी वापस दोनों हाथों को ऊपर लेकर आए। अभी इसको इंटरलॉक करके ऐसे स्ट्रेच करें। अभी हम थोड़ा साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जेंटली रिलैक्स। हाथों को फिर से रिलैक्स कर दें। अभी अगला वाला अभ्यास, अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आए, छाती के सामने। श्वास को अंदर लेते हुए हाथों को खोलना है इस प्रकार, और चेहरे को पीछे की ओर लेके जाना है। एक्सपैंड करें अपनी चेस्ट को, और श्वास को अंदर लेते हुए वापस हाथों को मिला लीजिए। इसका भी हम 10 राउंड करेंगे। चलिए मेरे साथ करें। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। जेंटली रिलैक्स योर हैंड्स। अपने हाथों को रिलैक्स करें। हर अभ्यास के बीच में हम 10 से 15 सेकंड का ब्रेक जरूर लेंगे ताकि हमारी श्वास सामान्य गति में वापस आ जाए। इसके बाद हम व्याघ्र श्वासा करेंगे। व्याघ्र श्वासा के लिए आपको अपने घुटनों के बल ऐसे पहले बैठना है और अपने दोनों कोहनियों को घुटनों के सामने रखें। ऐसे आपके पंजे जहां पर में आ जाते हैं आप वहीं पर में अपने पंजों को जमीन पर रखें और घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं। तो आप देखोगे यह टेबल टॉप पोस्टर बन जाएगा। जो मेरी बैक है, पीठ जो है वो टेबल की तरह है। ये दोनों हाथ और दोनों जो पैर है वो टेबल के लेग की तरह है।
तो राइट हाथ बिल्कुल राइट घुटने के बिल्कुल आगे होना चाहिए, यानी कि जो हमारा राइट घुटना है वो बिल्कुल राइट हाथ से राइट हाथ के बिल्कुल पीछे होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह शुरुआती स्थिति है, इसका हम टोटल 10 राउंड करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए चेहरे को नीचे की ओर लेके जाना है और पीठ को ऊपर की ओर उठाना है। फिर श्वास को अंदर लेते हुए चेहरे को ऊपर उठाइए और पीठ को नीचे की ओर लेके जाएं। यह एक साइकिल हुआ। ठीक है, अभी हम टोटल 10 राउंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। एक्सहेल, इनहेल, 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 एक्सहेल, इनहेल। फिर वापस शुरुआती स्थिति पे आ जाए। अभी अपने घुटनों को मोड़ दीजिए और शशांक आसन में हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, 10 से 15 सेकंड के लिए। अपने फोरहेड को जमीन पे रखें और दोनों हाथों को पैर के बाजू में रखें। यह हो गया शशांक आसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम भुजंगासन ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन श्वास के लिए, भुजंगासन श्वासा के लिए आप अपने छाती के बल लेट जाए। यह बहुत ही जबरदस्त आसन है। ये इसको सुपाइन प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। सुपाइन प्रैक्टिसेस से ही हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। आपने कई सारे लोगों को सुनते हुए सुना होगा कि वो बताते हैं कि अगर आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है तो ऐसे छाती के बल लेट जाइए। तो योग में हम सालों से इसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए मित्रों, अभी हम सीखते हैं कि भुजंगासन में कैसे हम अपना अभ्यास करें। तो भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला करके रखिए और अपनी चिन को जमीन पर रखें। जो अपने हाथ है, दोनों हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे रहेंगे, छाती के बिल्कुल पास में। ठीक है, यह शुरुआती स्थिति है। श्वास को अंदर लेते हुए पहले छाती को ऊपर उठाइए और हल्का सा प्रेशर बनाइए अपने हाथों पे और फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाए। श्वास को अंदर लेते हुए वापस ऊपर उठे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे जाए। अंडरस्टूड? और एक बार दिखा देता हूँ। श्वास को अंदर लेते हुए छाती को ऊपर उठाइए, थोड़ा 10 से 15% ही प्रेशर अप्लाई करें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाए। चलिए, इसका अभी हम 10 साइकिल करेंगे। वी विल डू टोटल 10 साइकिल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale.
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। इसके बाद मित्रों हम मकर आसन में 15 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। मकर आसन करने के लिए दोनों पैरों को पहले फैला लीजिए, फिर अपने लेफ्ट हाथ को नीचे रखें और राइट हाथ को उसके ऊपर में रखें, और फिर अपने माथे को अपने पंजे के ऊपर में रखें। यहाँ पर मैं हमें 10 से 15 सेकंड का रेस्ट लेना है। आप ज़्यादा भी इसमें रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो 10-15 सेकंड काफ़ी है। और यह अभ्यास मकर आसन, आप वैसे भी अगर आपको सपोज कि ऑक्सीजन की ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो आप मकर आसन में भी लंबे टाइम के लिए लेट सकते हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए भी आप लेट सकते हो। यह बहुत ही लाभदायी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ की सूचना ये देना चाहता हूँ कि अगर आप में से अगर किसी को अगर हरनिया हो, इस वक्त अगर आपको हरनिया की तकलीफ है या अगर आपने हरनिया का हाल ही में ऑपरेशन कराया हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने भी सुपाइन प्रैक्टिस है आप इसको अवॉइड करें। बैठे बैठे जितना होता है वही अभ्यास करें, क्योंकि जिन लोगों को हरनिया है और जिन लोगों ने ऑपरेशन करवाया है हरनिया में हाल ही में, कोई पुराना ऑपरेशन है, 2 साल हो गया हो, 6 महीना हो गया हो, या पुराना ऑपरेशन है, उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने हाल ही में कराया हो तो मैं खास करके कहूँगा कि कृपा करके ये वाला अभ्यास ना करें, और अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आसन जो है हमारा शलभ आसन है। शलभ आसन के लिए दोनों हाथों को हम आगे रखेंगे ऐसे, और दोनों पैर हमारे आपस में जुड़े हुए रहेंगे। हमारा चित्त जमीन पर रहेगा। अभी इस वाले अभ्यास में हमें राइट हाथ को ऊपर उठाना है और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है एक ही साथ। फिर राइट हाथ को नीचे लेकर आएंगे और लेफ्ट पैर को नीचे लेकर आएंगे। फिर लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाना है और राइट पैर को उठाना है। अंडरस्टूड? अगर आप अपना राइट हाथ ऊपर उठा रहे हो तो लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है, और जब आप अपना लेफ्ट हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो राइट पैर को ऊपर उठाना है। उदाहरण के तौर पे आप जरा देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। सांस को अंदर लेते हुए राइट हाथ को ऊपर उठाना है और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों को नीचे लेकर आए एक साथ। अभी श्वास को अंदर लेते हुए इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाए और राइट पैर को ऊपर उठाए। फिर एक्सेल करते हुए वापस नीचे चले जाएं। ये पूरा एक साइकिल हुआ। हम इसका अभ्यास करेंगे, टोटल 10 साइकिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। 10 राउंड हो गए। वापस मकर आसन में हमें कुछ देर के लिए आराम करना है, रेस्ट करना है। चलिए मित्रों अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो अगला वाला आसन है वो धनुरासन।
है। तो चलिए धनुरासन में हम कैसे अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पैरों के पास में लेकर आए, पहले अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, फोल्ड योर बोथ द लेग्स। फिर आप चाहे तो अपने दोनों घुटनों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं और आप अपने एंकल को पकड़ लीजिए अपने दोनों हाथों से। आपकी चिन जमीन पे ही रहेगी। इसमें भी हमें 10 राउंड करने हैं। आप देखें कैसे करना है, पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अभ्यास करेंगे एक साथ। श्वास को अंदर लेते हुए हमें हमारे पैर को और छाती को ऊपर उठाना है। ऐसे श्वास को अंदर लेते हुए हमने छाती को और पैर को ऊपर उठाना है, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है। ठीक है, यह एक साथ करना है। और एक बार देख लीजिए, श्वास को अंदर लेते हुए मैं अपने छाती और अपने पैरों को ऊपर उठा रहा हूं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे जा रहा हूं। ठीक है, ऐसा हम 10 साइकिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। 1 इनहेल, exhale, 2 inhale up, exhale down, 3 inhale up, exhale down, 4 5 inhale up, exhale down, 6 inhale up, exhale down, 7 inhale up, exhale down, 8 inhale up, exhale down, 9 inhale up, exhale down, 10 inhale up, exhale down। वेरी गुड। अभी धीरे से अपने पैरों को रिलीज कर दीजिए, हाथों को पैरों को छोड़ दीजिए और अभी आप पीठ के बल लेट जाएं। आराम से पीठ के बल लेट जाएं। थोड़ी बहुत लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अभी हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, फोल्ड योर बोथ द लेग्स। आपके पैर और आपके हिप्स के बीच में एक पंजे का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, एक पंजे की दूरी बनाइए। इसको समझने के लिए आप जहां पर मैं अपने हाथ को ऐसा रखते हो तो आपकी पैर की जो एड़ी है वो आपके जो सेकंड मिडिल फिंगर है उसको टच हो जानी चाहिए, ताकि क्या होगा ना, ये डिस्टेंस फिर आपका मेंटेन हो जाएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्वास को अंदर लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए कमर को नीचे लेके जाएं। ये एक साइकिल हुआ। इसका भी हम 10 राउंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। इनहेल अप, exhale down, inhale up, 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 exhale down। लास्ट वाला inhale up। थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब आप होल्ड कर रहे हो ऊपर तो श्वासें चलती रहे, श्वासों को ना रोकें, सामान्य गति से श्वासों को लेते रहें। एक्सेल डाउन, वेरी गुड। अब इसके बाद हम पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए ऐसे। इससे क्या होगा, सेतुबंध आसन करने वक्त जो हमारी कमर पे जो थोड़ा सा प्रेशर जो बिल्डअप हुआ था, पवन मुक्तासन करने से उसमें आराम मिल जाता है
दोनों पैरों को ऐसा फोल्ड करना है और अपने छाती को उठाना है और अपने माथे को घुटनों के पास लेके जाना है, जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार लेके जाए ऐसे। फिर आप चाहें तो कुछ ऐसे रॉकिंग भी कर सकते हैं, कम से कम 5 रॉकिंग जरूर कीजिए। इस प्रकार से आप रॉकिंग भी कर सकते हैं। पांच कर लिया, काफी है उतना। अभी पैरों को वापस रिलैक्स कर दीजिए और अभी हम लास्ट वाला अभ्यास करेंगे, जठर परिवर्तनासना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत ही आराम देता है और उसको सक्रिय भी बनाता है। जठर परिवर्तन आसन करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे फैला लीजिए, स्प्रेड योर बोथ द हैंड्स, और अभी दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए इस प्रकार, जितना हो सके नजदीक लेकर आए अपने पैरों को, और फिर दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएं और अपने चेहरे को राइट साइड की ओर घुमा करके रखें। ध्यान में यह रखना है कि जो हमारे कंधे हैं, दोनों कंधे जमीन पर रहने चाहिए और दोनों पैर लेफ्ट साइड की ओर में जमीन पर रहेंगे। इससे आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में अच्छा सा तनाव होता है, बढ़िया से खिंचाव, स्ट्रेचिंग होती है। यहां पर मैं आप 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 सेकंड के लिए तो जरूर ही रुकना है। फिर आप दूसरे साइड लेके जाए, राइट साइड की ओर अपने दोनों पैरों को लेके जाए और अपने चेहरे को लेफ्ट साइड की ओर टर्न करें। ट्विस्ट का अनुभव करें। आप देखेंगे, आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में अच्छा सा स्ट्रेचिंग हो रहा है, बढ़िया से तनाव हो रहा है। इससे बहुत ही आराम मिलता है और हमारी रीढ़ की हड्डियां सक्रिय भी होती है। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। फिर आप धीरे से वापस शुरुआती स्थिति में आ जाए और अपने दोनों पैरों को वापस सीधा कर दीजिए और दोनों हाथों को पैरों के पास में लेकर आइए और आराम से शवासन में लेट जाएं। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी शवासन में ऐसे ही लेट सकते हो। और जब आप शवासन में विश्राम कर रहे हो तो आपका ध्यान अपनी श्वासों पे लगाएं और शरीर के सभी अंगों को रिलैक्स करते जाओ बारी बारी। आप 10 से 15 मिनट शवासन में ऐसे ही रेस्ट करें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा शरीर तरोताज़ा हो जाएगा, स्फूर्ति आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, वापस ऊर्जावान हो जाएगा। शवासन में एक बात का खास ध्यान रखना है कि शवासन में शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं, एकदम स्थिर और अचल रखें। फिर जब आपको शवासन से वापस बाहर आना हो तब आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को वापस मिला लीजिए, अपने लेफ्ट हाथ को पेट पे रखें, ठीक है, और अपने राइट हाथ को ऊपर की ओर लेके जाएं। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें और राइट साइड की ओर टर्न हो जाए। यहाँ पर मैं कुछ सेकंड के लिए आप रहें, फिर धीरे से आप बैठ जाएं, आराम से आंखें बंद रखते हुए बैठ जाएं। और इसी के साथ हमारा अभ्यास समाप्त होता है। थैंक यू सो मच मित्रों। मैं आशा करता हूं कि यह अभ्यास आप रोज़ करेंगे और आप और लोगों को भी और लोगों के साथ में भी इस अभ्यास को शेयर करें ताकि काफ़ी सारे लोगों का इसका लाभ मिल पाए। तो अगर आपने इतना भी कर लिया
आप चाहो तो दिन में 2 बार भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले 2 टाइम भी कर सकते हैं। इस अभ्यास को करते वक़्त एक चीज़ का ख़ास ध्यान में रखना है कि अगर आपने भोजन लिया है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 2 घंटे का तो आराम बिल्कुल रखें। भोजन करने के बाद तुरंत मत करिए इस अभ्यास को। कम से कम 3 से 4 घंटे का अगर आप गैप रखते हो, तो आप अच्छे से इस अभ्यास को कर पाएँगे। ठीक है? सुबह-सुबह उठ कर के आप इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास को करने के लिए केवल आधा या पौना घंटा ही लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना है भोजन लेने से पहले करना है। और इसके बाद आप भोजन ले सकते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद तुरंत इसका अभ्यास मत करना। ठीक है मित्रों? तो चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।